नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। पैसे की चाह इंसान को कहां से कहां ले जाती है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक यूट्यूबर जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है, उसने पैसों की खातिर पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दी। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासों के अंदर यह पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा हरियाणा से पाकिस्तान 4 बार जा चुकी है और उसकी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हाई कमीशन के एक दानिश नाम के लड़के से हुई थी। दोस्ती के दौरान ज्योति मल्होत्रा ने दानिश को कई सारे खुफिया दस्तावेज भी दिए। आईएसआई को ज्योति मल्होत्रा ने कई सारी भारत की खुफिया जानकारी दी। यही नहीं, जिस वक्त ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी तो वो वहां पर जाकर उसने मरियम नवाज से भी मुलाकात करी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, उसने उसमें बताया कि उसका साथ इसमें उसके 6 अन्य दोस्तों ने भी दिया था। ज्योति मल्होत्रा को महंगी गाड़ियों का शौक था, अपने अकाउंट के अंदर ज्यादा पैसे रखने का शौक था, लेकिन माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी जिसके चलते वो अपने सारे शौक पूरा कर सके। यूट्यूबर बनने के बाद जो है उसने कई जगहों की यात्रा भी करी, खाने पीने के ऊपर ब्लॉग भी बनाए, कई शहरों के ऊपर ब्लॉग भी बनाए। अच्छा खासा पैसा आ रहा था, बावजूद इसके उसके ऊपर पैसों की सनक ऐसी चढ़ी हुई थी कि वो पाकिस्तानी जासूस बन गई। इसी को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने यूट्यूब के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा किया है और प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है ज्योति मल्होत्रा की इस हरकत ने सभी यूट्यूबरों को भी सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहा है प्रवीण खंडेलवाल ने, आप खुद सुनिए। ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण ने एक बार फिर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार से अपनी पहले लोकप्रियता बनाना और उसके बाद देश के खिलाफ जासूसी करना और देश की सेंसिटिव जानकारी दुश्मनों को देना, यह निश्चित रूप से बड़ा अपराध है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने नए प्रकार की क्रिएटिविटी भी पैदा की है और बहुत सारा काम सकारात्मक रूप से देश में किया भी है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय से बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले खुद के मोनेटाइज किया, कंटेंट के बारे में कोई चिंता नहीं की, मनगढ़ंत बातें कहीं, झूठे आरोप लगाए और किसी न किसी की मानहानि करने की चेष्टा भी की है। ये नया वर्टिकल जरूर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वक्त आ गया है जब सरकार को ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण के बाद इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी परोसेंगे और देश उसे स्वीकार करेगा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, किंतु उसके साथ निश्चित रूप से कुछ पैरामीटर्स भी हैं और कुछ मॉडलिटीज भी हैं जिनका बड़े पैमाने पर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि अब इस नए वर्टिकल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या खुफिया जानकारी और दस्तावेज हैं जो ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को भेजे हैं। जांच के बाद ही आखिर साफ हो पाएगा कि ज्योति मल्होत्रा का जो जुर्म है वो कितना बड़ा है। आप देखते रहिए और बने रहिए नवोदय टाइम्स के लिए।